नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। चूंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर राहत दे दी है। केजरीवाल जैसे ही जेल से बाहर आए उसके अगले ही दिन केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या बोले हैं केजरीवाल। जमकर हमला बोला है केजरीवाल ने। एक के बाद एक अपनी बातों को केजरीवाल ने बेहद ही दमदार तरीके से जनता के सामने रखा है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर तो अपनी बात रखी, साथ ही यूपी के सीएम और अमित शाह को लेकर बड़ी बात कह दी है, बड़ी बात बोल दी है। अपने इस वीडियो में हम आपको केजरीवाल के वो बयान सुनाने जा रहे हैं जिनकी चर्चाएं पूरे देश में शुरू हो गई हैं। दोस्तों, केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने कहा कि मोदी जी अगले 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर पीएम मोदी ने खुद नियम बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो 75 साल का होगा उसे रिटायर कर दिया जाएगा। पहले आडवाणी, जोशी, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया। अगले साल मोदी जी रिटायर होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपका पीएम का दावेदार कौन है। मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को पीएम बनाएंगे। मोदी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे बल्कि अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेंगे? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? इसके बाद जो जो बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं वो सोच समझ कर जाएं कि वो मोदी को नहीं अमित शाह को वोट देने जा रहे हैं। सुनिए। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? अरविंद केजरीवाल अपने पूरे जोश में दिखाई दिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि अगर ये चुनाव जीत गए तो मेरे से लिखवा लो। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर चुनाव जीत गए तो मेरे से लिखवा लो। 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को बदल देंगे, उनकी राजनीति भी खत्म कर देंगे, उनको भी निपटा देंगे। ये अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं। सुनिए। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये। आगे केजरीवाल ने कहा, दोस्तों, केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया। अपनी गिरफ्तारी पर जो सीएम पद न छोड़ने को लेकर भी उन्होंने सफाई दी। केजरीवाल को गिरफ्तार करके एक मैसेज दिया गया है कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकता हूं तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकता हूं। विपक्ष को लेकर यहां पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बात कही है। सुनिएगा दोस्तों, देशवासियों को समझने की जरूरत है। बीजेपी का मिशन है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेता को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, जितने बीजेपी के नेता हैं उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे। सुनिए। देशवासियों को यह समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं, समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है
वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टालिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा, आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, केजरीवाल ने कहा मेरे लिए सीएम पद अहम नहीं है। बहुत सवाल उठ रहे थे कि सीएम पद क्यों नहीं छोड़ा जा रहा अरविंद केजरीवाल की तरफ से। उसका जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि आज मैंने जेल जाने के बाद सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया। पिछले 75 साल में इतने राज्यों के चुनाव हुए, दिल्ली के अंदर सबसे ऐतिहासिक बहुमत से आप जीती, 55 से 56% वोट मिले। इतने भारी बहुमत से जीतने के बाद भी झूठा केस, उनको पता है कि वो हमें हरा नहीं सकते। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अगले 20 साल के अंदर आपको कोई हरा नहीं सकता। इन्होंने सोचा था कि केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज देंगे, केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। मैंने सोचा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं दोस्तों कि मैंने सोचा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल भेजोगे तो हम जेल से सरकार चलाकर दिखाएंगे। सुनिए। उन्हें पता अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, राजनीतिक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा। मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे। दोस्तों, सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा, तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं हैं। तो सुना दोस्तों आपने, अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं। 1 जून तक उनको जमानत मिल गई है और आते ही यहां पर बैटिंग करना शुरू कर दिया, राजनीतिक बैटिंग करना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पूरे देश में घूमूंगा और प्रचार करूंगा। कितना असर होगा ग्राउंड पर, कितना इंपैक्ट पड़ेगा जमीन पर, यह 4 जून को पता चलेगा। दोस्तों, बहुत शुक्रिया।